आइए दोस्तों, शुक्र है, शुक्रवार है। एपिसोड 6 में आपका स्वागत है। अगर आप एक ट्रेडर है तो आप समझ सकते हैं बाजार को इन दिनों ट्रेड करना एक जंग लड़ने बराबर जैसा हो गया है। बाजार एक छोटे से दायरे में हर हफ्ता ट्रेड कर रहा है और इसमें फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन्स दोनों ही मल्टीपल टाइम्स देखने को मिल रहे हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च आधा निकल रहा है, लेकिन बाजार वो 17,800 17,600 का जो दायरा है उसे मैग्नेट बना चुका है। उसके नीचे जाता है 300 पॉइंट, उसके ऊपर जाता है 300 पॉइंट। ये एक दायरा बन गया है जिसमें स्टॉक्स मल्टीपल टाइम्स फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन्स दे रहे हैं। इस चक्कर में ट्रेडर्स को ट्रेडिंग करने में तो बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी। मेरे 9 साल के ट्रेडिंग करियर में मैंने 3 महीने में जो बाजार को देखा है वैसा बाजार मैंने पहले नहीं देखा। क्योंकि अगर वोलेटिलिटी होती है उसमें एक रेंज बड़ी होती है, लेकिन इन दिनों में ऐसा देखा जा रहा है कि वोलेटिलिटी ज्यादा है और रेंज छोटी है। विक्स 12, 13, 14 में ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब यह है कि बड़ी मंदी भी नहीं है, लेकिन बाजार फिर भी हर हफ्ता नीचे का दायरा बनाते जा रहा है। बहुत बड़ा रेंज नहीं है, लेकिन हाँ, जैसा कि लास्ट वीक भी बोला था, 17,250 और 17,150 ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है चार्ट पे। जब तक ये नहीं टूटेंगे कोई बड़ी मंदी तो नहीं होगी। दूसरा, जब तक विक्स नहीं जाएगा 15-16 के ऊपर तो भी बड़ी मंदी एक्सपेक्ट करना गलत होगा। लेकिन ट्रेडिंग करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है। फिलहाल मुनाफे के बारे में तो सोचे ही नहीं। पैसा या तो आप बचा लीजिए या तो आप कम गवाइए। पैसा बनाना तो बहुत ही डिफिकल्ट हो चुका है फिलहाल महीने डेढ़ महीने को देखते हुए। अगर आपको कोई बोल रहा है कि बहुत अच्छा पैसा बन रहा है बाजार में तो वो झूठ है, क्योंकि हो ही नहीं सकता। एक ह्यूमन नेचर होता है, आप मल्टीपल टाइम्स बुल से बियर, बियर से बुल, बुल से बियर आप छोटे से टाइम फ्रेम में नहीं बन सकते हो। जैसे लास्ट वीक इतना बढ़िया मार्केट में क्लोजिंग आया था, बाजार ने ऊपरी स्तरों पे जाके क्लोजिंग दी थी वीकली के, और इस वीक आप देख सकते हैं बाजार में कैसी गिरावट आई है 2 दिनों में। इसमें बहुत बड़ा योगदान आप देखा जाए तो यूएस का भी रहा है। कल यूएस के बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ी गिरावट आई है। यूएस में एसवीबी जो बैंक है उनका, सिलिकॉन वैली बैंक, वो बहुत जोर से क्रैश हो गया है। वो यूएस का 15th लार्जेस्ट बैंक है जो बेसिकली स्टार्टअप्स को फंडिंग करता है, और उसकी हालत इतनी बुरी हो गई कि कल ऑलमोस्ट वो 60% गिर गया था। और आज आप देखोगे तो वो आज भी करीब 30-35% की गिरावट दिखा रहा है। बाजार में आज कोई रिकवरी के नामो निशान नहीं थे। हेवीवेट्स में तो भयानक सेलिंग है। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, कोटक, आईसीआईसीआई, एक्सिस, इन सभी में आज भारी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन बावजूद वो सभी सपोर्ट्स पे ट्रेड कर रहे हैं। मतलब कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो अपने रेंज को तोड़ रहा हो। एक रेंज है, उसी में ट्रेडिंग हो रही है वोलेटिलिटी के साथ। इस बाजार को ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो ज्यादा निफ्टी पर फोकस नहीं करेंगे जब तक निफ्टी नीचे 17,150 के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा। माइंड में सेट कर लीजिए, विक्स 16, निफ्टी 17,150। जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक 17,150 से 17,350 के बीच मंदी की पोजीशन नहीं लेनी है, एज पर टेक्निकल चार्ट्स और विक्स को देखते हुए। लेकिन फिर भी इन सभी वोलेटिलिटी के बीच एक इंडेक्स है जो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी नीचे, बैंकिंग सेक्टर नीचे, आईटी नीचे, फार्मा नीचे, मेटल नीचे, लेकिन इन सभी मंदी वाले बाजार के बीच में एक सेक्टर है, एक इंडेक्स है जो ऑल टाइम हाई पे चला गया है। आइए आज उसके बारे में जानते हैं और समझते हैं चार्ट्स पे सीधा। ये है निफ्टी का सीपीएसई इंडेक्स। बेसिकली ये पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स को मैनेज करता है। इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो पब्लिक सेक्टर ही है, सारे स्टॉक्स, सारी कंपनियां। ये स्टॉक आ चुका है ऑल टाइम हाई पे। जहां बाजार में एक गिरावट देखने को मिल रही है, ये इंडेक्स ऑल टाइम हाई लगा रहा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप देख सकते हो फिलहाल इसने इस रेंज को अपना ब्रेक किया है। मंथली चार्ट में इस इंडेक्स का 2014 में जो हाई था वो था करीब 2755,
उसके बाद एक अटेम्प्ट 2017 में आया था उसे तोड़ने का, उसके बाद 2018 में भी एक बहुत भारी गिरावट देखने को मिली है हमें पीएसयू सेक्टर्स में 2018 से लेके 2020 आप बोल सकते हो इसके बीच में, जिसमें आप बीएचईएल, कोल इंडिया, ये सब स्टॉक्स आप देखोगे मतलब बहुत ऊपर से 50, 60, 70% तक भी वो स्टॉक्स गिरे हैं। लेकिन अब इसका लगता है दिन बदल गया है। यहां पर आप देख सकते हैं इंडेक्स, निफ्टी गिर रहा है और इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई को छू रहा है। इस वीक में भी इसमें कोई गिरावट नहीं दिखाई दी। इंडेक्स अपने ऊपरी स्तरों के पास में ही बंद हुआ है, 2978 की क्लोजिंग है और ऑल टाइम हाई है 3011। तो एक ये इंडेक्स है जो कि बहुत अच्छे मोमेंटम में है। लेकिन देखिए अगर निफ्टी 17,150 के नीचे जाएगा तो सारे ही अच्छे स्टॉक्स हो, बुरे स्टॉक्स हो, ट्रेंडिंग स्टॉक्स हो, मोमेंटम स्टॉक्स हो, सभी में बिकवाली आएगी, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रेंज ब्रेकडाउन होगा वीकली, मंथली, डेली सभी चार्ट्स पे। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें सबसे बड़ा इसका कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका बीईएल, कोल इंडिया, कोचिन शिपयार्ड, एनबीसीसी, एनएचपीसी, एनएलसी इंडिया, एनएमडीसी, एनटीपीसी, ऑयल एंड गैस, ऑयल इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस, पावर ग्रिड और एसजेवीएन। इसमें अगर अच्छे स्टॉक्स अगर गिनती किए जाए तो उसमें आप कोल इंडिया और यहाँ पे ओएनजीसी और यहाँ एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ये 4 स्टॉक्स है जो कि बहुत हैवी वेट है, निफ्टी में भी है। तो इन चारों स्टॉक्स पे ध्यान रखा जा सकता है। अगर बाजार में यहां से बढ़त देखने को मिली तो इन स्टॉक्स को नजर में जरूर रखें। अगर ये स्टॉक मोमेंटम कंटिन्यू करते हैं तो ये इंडेक्स कुछ कमाल दिखा सकता है आने वाले दिनों में। इसका जो ऑल टाइम हाई लगा है 3011 का, अगर इसे ये वापस से रिक्लेम करता है तो हमें इसमें 3300 से लेके 3500 के स्तर भी देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में। तो ये था आज का एक छोटा सा अपडेट। शुक्र है शुक्रवार के एपिसोड में। नेक्स्ट वीक हम वापस मिलेंगे और डिस्कस करेंगे मार्केट को कि अब मार्केट की अगली चाल क्या हो सकती है। तब तक के लिए थैंक यू।